राम राम सभी को। आप लोगों के बहुत सारे हेट कमेंट्स, हेटरेड वीडियोस देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आपका जवाब देना चाहिए। मैं जवाब आपका बाद में दूंगी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये एक इंस्टाग्राम का पेज है डिवाइन एनिमल्स करके। ये गऊ बेसहारा पड़ी हुई है बाहर, जिसको ऐसी हालत में है जिसको उसको होश भी नहीं है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। ये गऊ एक नाले में गिरी हुई है जिसको एक इंसान बाहर निकाल रहा है रस्सी और क्रेन की मदद से। पहले तो रस्सी बांधी। आपको पता होगा नाली में कितना गंद, कितना कुछ कांच वांच कुछ भी पड़ा होता है, पर इस इंसान को फिक्र नहीं है कि इसके हाथ में लग जाएगा, इसके पैर में लग जाएगा कुछ, इसको गऊ को बाहर निकालना है बस। ये कुत्ता है जिसके सर में कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े। इतना उसकी हालत खराब हो चुकी है कि उसको कीड़े पड़ गए हैं। ये जो इंसान इस गऊ को बाहर निकाल रहा है ना, नाले से बाहर निकाल रहा है, ये कौन है? ये मेरा सगा भाई है, मन्नू अभिषेक। और इसका एक लौता पेज है ये इंस्टाग्राम पे। ये मेरा एक लौता सगा भाई है जो कि ऐसा निस्वार्थ सेवा करता है। और मेरे को पता भी नहीं, मुझे जब से मैंने होश संभाला है ना, ये तब से करता आ रहा है। मेरी मम्मी हमारे गली के 8 कुत्ते हैं, 8 कुत्तों को पिछले 13 साल से हर तीनों चारों टाइम का खाना खिलाती है। हर दिन हमारे घर पे गऊ आती है जिसको चारा डलवाया जाता है। और इसको सेवा करने के लिए पैसा कौन दे रहा है? इसको सेवा करने के लिए पैसा मेरे पापा दे रहे हैं। वो अपनी कमाई में से निकाल के पैसा इसको देते हैं क्योंकि इसको इतना प्रेम है, इसको प्रेम है, मुझे प्रेम है, मेरी मम्मी को प्रेम है। और ये हमारी मम्मी से ही हमें आया है। और आप ये दावा करते हो कि आप गौ रक्षा करते हो, आप गौ रक्षा दल की जय बोलते हो, जय गौ माता की बोलते हो। आप कर सकते हो? ये आप नहीं कर सकते हो। जब तक आप नहीं कर सकते हो ना, तो आप किसी को बोलने का हक नहीं रखते हो। आप किसे गालियां दे रहे हो? मुझे गालियां दे रहे हो, मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे हो, मेरे भाई को गाली, किस लिए आप गालियां दे रहे हो? ये कर पाओगे क्या? आपकी गाली देनी जब बनती है जब आपके बस का कुछ हो, ठीक है? आपको क्या लगता है आप उतर जाओगे नाली में, गिर जाओगे नाली में, पैर में कांच चुबा लोगे, निकाल दोगे गऊ को, कपड़े कर लोगे, गंदी हालत में घूम लोगे? मेरी मम्मी मेरे भाई को इतना बोलती है कि तू साफ सुथरे कपड़ों में रहा कर, पर उसको प्यार इतना, हम उसको रोक ही नहीं पा रहे। वो सिर्फ यही करता जा रहा है, यही करता जा रहा है। हम भी मजबूर है, हम भी क्या करें? उसको प्यार है, हमें प्यार है। आप कर लोगे क्या? आप मुझे गालियां बकते हो, मुझे रंडी बोलते हो। आप इसके साथ शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी कटेल छली, ये क्या बोलते हो आप? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? बोल सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं, करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ? मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कलंक तुम सब हो। तुमने किया क्या है? क्या किया है? आप बोलो क्या किया है? कुछ नहीं किया। आज मैंने एक वर्ड बोल दिया, उस लड़की का नाम तक भी नहीं लिया। इतने टाइम से वो हमें गालियां दे रही है। मुझे क्या क्या बोला उसने? उल्टा बोला उसने, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला, रंडी बोला। तब नहीं आवाज निकली आपकी? तब आपका कहाँ चला गया था ब्राह्मण? तो सुन लिया होगा आप लोगों ने। ये थी हमारी कनिका भाभी, कनिका शर्मा, जो कि साकिब सैफी से इसने शादी की है। इन्होंने और साकिब सैफी ने बहुत दिनों तक एक दूसरे के साथ में वक्त गुजारा। बहुत दिनों तक ये लोग साथ में रहे। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती थी, बहुत ही अच्छे लगते दोनों के एक दूसरे के साथ में। फिर इन दोनों ने फैसला लिया कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। फिर इन्होंने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया। उसके बाद इन लोगों ने शादी करी पूरी दुनिया के सामने। इन्होंने निकाह भी किया, इन्होंने फेरे भी साथ लिए। लेकिन आप समझ सकते हो, आप लोग जानते हो कि हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान की नफरत चल रही है, इन नफरतियों ने इनको इतना अब्द शब्द बोला है, इतना अब्द शब्द बोला है कि मैं क्या बोलूं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। और जितनी भी बोलने वाली हैं ना, ये सब एक से बढ़ के एक छठी छिनाल हैं। सब छिनाल हैं जितनी भी है ना, एक से बढ़ के एक छठी छिनाल हैं। सब एक दूसरे अंधभक्त के साथ सब रंगरलियां मनाती है, सब मुंह काला करवाती हैं और फिर आती हैं मुंह उठा के सुअर कुत्ते पिल्ले की तरह भौंकती रहती हैं। तो मैं कहती हूँ कनिका भाभी, आपको इन लोगों का नहीं सुनना चाहिए, आपको इन लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपना काम करो, आपको आगे बढ़ना है, आप अपने काम पे ध्यान दो। इन लोगों पे, इन जैसों पे ध्यान दोगे ना, तो आप जी नहीं पाओगे। मैं सच कहती हूँ। आपने देखा होगा अभी वो नहीं थे, एक मेकअप आर्टिस्ट था, अच्छा नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उनको इतना टॉर्चर किया गया कि बेचारा वो इंसान अपने आप को ख़त्म कर लिया।
बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं कि अपने आप को ख़त्म कर ले रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने काम पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन जैसे छठे कुटे पिटे लोगों के साथ, ना, बिल्कुल भी नहीं। कनिका भाभी, आप इन लोगों पे ध्यान ही मत दो। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इन कुत्तियों को भूखने दो। इनका काम है, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, इसी से इनका घर परिवार चलता है। अगर ये नहीं भूखेंगे, नहीं आगे चिल्लाएंगे, नहीं हिंदू मुसलमान करेंगे, तो इनका घर परिवार नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बगैर हिंदू मुसलमान करे अगर ये लोग अपना चैनल चला ले, अगर अपना घर चला ले, तो फिर मुझे जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बगैर हिंदू मुसलमान करे, ये जो छिनालन चिल्ला रही है ना, रिद्धिमा शर्मा, कुत्ते की पिल्ले की नाजायज नपुंसक औलाद जो चिल्ला रही है, और भी कुत्ते कुत्तियाँ जो चिल्ला रहे हैं ना, बिना हमारा नाम लिए अगर ये चला लेना, फिर हमको बोलेंगे ये, तब हम समझेंगे। तो कुत्तियों, तुम भूखती रहो, अपना काम हमको करना है, हम करते रहेंगे, हम अपने काम पे ध्यान देंगे, समझ गए। तुम जैसे कुत्तियों पे ध्यान नहीं देंगे, तो मैं आपको यही कहूँगी कनिका भाभी, आप इन कुत्तियों पे ध्यान मत दो। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहो, खुश रहो। आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आपको कैसे जीना है, कैसे रहना, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके घर में ये थोड़ी एक टाइम का खाना दे देंगी, इन आवाराओं को तो चिल्लाना है। ये आपके घर में दवा पानी दे देंगी, ये दे देंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर बीमार हो जाओगे, अगर आपके ख़ानदान में, आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, अगर इनसे 10 रुपए की मदद मांगेगा, तो ये नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे। इतने सारे रेप हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हर एक दिन न जाने कितनी नाबालिग बच्चियों के रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के हो रहे हैं। लेकिन इन आवारा बच्चलन लोग जो है ना, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगी हैं, सिर्फ भूखने में लगी हैं ना। ये कभी उन लोगों के ऊपर बोलेंगे कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ये भी एक औरत ही है, एक इंसान है। एक इंसान की जब मदद नहीं कर सकता, जो सिर्फ नफरत फैला सकता है, तो वो बोलो किस टाइप का इंसान होगा, किस तरीके का, किस तबके का, कितना गलीज गिरा हुआ वो इंसान होगा। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल इन नाजायज़ों पे ध्यान मत दो। आप अपना खुश रहो अपनी लाइफ में, साकिब भाई के साथ खुश रहो, आप खुश रहो। बहुत से अच्छा, एक बात बताओ, फिल्म इंडस्ट्री में जो है, बॉलीवुड में जो है, सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं। ये आवारा को बोलो जाके चिल्लाए, इसकी औकात है औकात। इसके बीजेपी में जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी में कितने लोग मुसलमान, कितने दामाद हैं, कितने मुसलमान दामाद हैं, जाए बोले है इसकी औकात? नहीं है, क्योंकि नहीं भूख सकती उन लोगों के ऊपर। ये लोग ऐसे लोगों को भूखते हैं ना, ऐसे लोगों के ऊपर आते हैं बोलने के लिए जो इंसान को सीधा साधा समझते हैं। वो जो कहते हैं ना, सीधी खिला अगर सीधा हो तो उसी को ठोक देते हैं, टेढ़ा हो तो उसको कोई नहीं जाता छेड़ने। तो ये वही लोग हैं, तो इनको ठोक दो, बिल्कुल सीधे खिले की तरह ना। इनको भी जवाब सीधा ही देने का, बिल्कुल इनका बहिष्कार करो। इन अंधभक्तों का बिल्कुल बहिष्कार करो। हिंदुस्तान में इन अंधभक्तों का बहिष्कार किया जाएगा तो ही हिंदुस्तान चलेगा। ये आपका क्या बहिष्कार करेंगे, इनका बहिष्कार होना चाहिए। इन नफरतियों का बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार के लायक ये हैं, हम नहीं हैं। हम तो बिंदास माशाल्लाह अच्छे भले चंगे हैं। इनकी तरह थोड़ी नफ़रत फैलाने वाले हैं हम लोग नफ़रती नहीं हैं, हम मोहब्बत से रहने वाले हैं। इन जैसे नफ़रतियों पे ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप भी ध्यान मत दो, इसी में भलाई है। इनको कुत्तों की तरह भूखने की आदत है, ये जहाँ जाएंगे ये भूखेंगे बस। इनका घर इसी से चलता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो कनिका भाभी। आप बोल रही हो जो कि हम ट्रॉमा में चले गए हैं, ऐसा वैसा, ये सब मत बोलो। इनको शय मिलती है, इनकी ताकत बढ़ती है, इनका मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताओ। कमज़ोर थोड़ी ना है हम कमज़ोर थोड़ी ना हैं। हम किसी के बाप का खाते हैं, किसी के बाप का नहीं खाते, हम अपनी मेहनत का खाते हैं। कोई का बाप, इनका बाप हमको देने नहीं आता है ना। तो इनको ऐसे इनकी औकात में रखो, इनकी औकात में रखो। ये ब्राह्मण के नाम पे कलंक हैं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। पता नहीं कितनों के साथ ये मुंह काला करवाइए। अभी तो उसके अशोक खैरात के साथ जाके मुंह काला करवा के आई हैं। जितनी अंधभक्तनियाँ हैं सब की सब, आपने देखा कितनी पकड़ी गई हैं। 58 औरतों की
जो सीडी, जो ब्लू रंगीन पिक्चरें जो पकड़ी गई है, कौन किया है? इन्हीं के बाबा लोगों ने किया है। तो इन बेशर्मों की आदत हो चुकी है, इन बेशर्मों को चिल्लाने दो, भूकने दो, इन पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।